आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अपने चैनल ग्रेटनेस फेम एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका पार्ट नंबर हमने 5 सॉल्व करना है। ये 5.1/2 एक्स प्लस जेड यूटा इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड, और दूसरा है 1/2 यूटा इंटू जेड माइनस जेड बार इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। ये मैंने पेज पर लिखे हैं, उधर से मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ, ये मैंने लिखे हैं क्वेश्चन। सवाल नंबर 6 है। अगर ये दोबारा रिपीट करना, z इज़ इक्वल टू +3 यूटा और w इज़ इक्वल टू 5-4 यूटा, तो तस्दीक करें कि आगे क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में है। इफ़ z इज़ इक्वल टू +3 यूटा एंड w इज़ इक्वल टू 5-4 यूटा शो दैट। तो ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये उर्दू में लिखा है और नीचे इंग्लिश में है। क्वेश्चन 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार, z का हकीकी हिस्सा यानी इसका रियल पार्ट हमने बताना है, और इधर 1/2 यूटा z इंटू जेड माइनस जेड बार, z का इमेजिनरी हिस्सा यानी इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये बताना है हमने। तो हम सॉल्व करते हैं। ये लिखते हैं पहले पार्ट नंबर 5, 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार। तो 1/2 हमने लिखा। आगे z जो है ये हमारे पास है 2 + 3 यूटा। तो ये पहले ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे z जिसके बराबर वो रकम लिखनी है 2 + 3 यूटा, ये लिखा। आगे प्लस का साइन डाला, और ये जो z बार है ये इसका कॉन्जुगेट है, यानी z का इसका कॉन्जुगेट है z का। तो ये मैं इधर लहदा लिखता हूँ, z बार ये हमने मालूम करना है। तो ये 2 + 3 यूटा है, या इधर जो लिखा है तो यूटा से पहले साइन चेंज करना है, तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 यूटा। ये हमारा z बार है, ये हमारा z है और ये z बार है। तो ये आगे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं 2 - 3 यूटा। आगे ये ब्रैकेट लगा दी। तो इस तरह z और प्लस जेड बार ये हमने दोनों लिख लिए हैं, और ये 1/2 से इनको मल्टीप्लाई करना है। आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, और ये ब्रैकेटें ख़त्म कर देंगे। 2 + 3 यूटा प्लस 2 - 3 यूटा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब 2 और ये +2 है, और ये +3 यूटा और ये -3 यूटा ये एक जैसे हैं, और इनके साइन मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आगे आ जाएगा 1/2, और ये 2 और 2 दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। ये हमारा आ जाएगा। इधर से हम इसको कट कर सकते हैं, तो इधर ही हम कट कर देते हैं। ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ये जो 2 होगा ये इधर क्वेश्चन है z का हकीकी हिस्सा है या रियल नंबर ऑफ z। z का हकीकी हिस्सा है। तो इस तरह इसका आंसर हम लिख देंगे, और इंग्लिश में भी ऐसे ही है 2 इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखते हैं 2 इज़ द रियल
पार्ट ऑफ जेड। तो ये जेड का हकीकी हिस्सा आ गया 2। ये हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी आपको। अब आगे हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। 6 पार्ट है 1/2 योटा इंटू जेड माइनस जेड बार। तो ये है हमारे पास। अब हम आगे लिखेंगे 1/2 योटा और आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। z जो हमारे पास है वो है 2 + 3 योटा। ये ब्रैकेट में लिख देंगे। आगे ये माइनस का साइन है। ये z बार, ये इसका कॉन्जुगेट लेना है z बार का। तो ये इधर मैंने पहले भी लिया, अब भी लेते हैं इसको z बार। तो ये z2 + 3 योटा, इसको 2 - 3 योटा लिख देंगे। यानी इस योटा से पहले साइन चेंज करना है तो ये कॉन्जुगेट बन जाता है। तो अब इसका z बार लिखते हैं। ये z लिखा, आगे माइनस का साइन और z बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3 योटा। आगे ये ब्रैकेट, आगे फिर लिखते हैं 1/2 योटा। तो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, फिर ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे दूसरी 2 + 3 योटा। ये माइनस है तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 माइनस प्लस 3 योटा। ये आ गया। अब दोबारा लिखेंगे 1/2 योटा लिखा, ये +2 और ये -2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा +3 योटा और +3 योटा, यानी ये आ जाएगा 6 योटा। तो अब ये दोनों कट हो जाएंगे, यानी 1/2 योटा और 6 योटा, तो ये इनको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 योटा। ये कट हो जाएगा, 3 आएगा, बल्कि योटा नहीं आएगा, ये 3 ही आएगा सिर्फ। ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये 3 आएगा, यानी ये आ गया हमारे पास 3। तो 3 जो है ये z का इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये z का इमेजिनरी पार्ट है। 3 z का इमेजिनरी हिस्सा है। तो इस तरह आंसर लिख देंगे 3 z का इमेजिनरी हिस्सा है। और इंग्लिश में लिखेंगे 3 is the imaginary part of z। तो इस तरह हम आंसर लिख देंगे, यानी ये जो 3 है ये z का इमेजिनरी हिस्सा है। जैसे ये होता है कि इधर से कुछ बता दें कि जैसे ये है 2 + 3 योटा, तो जो 2 है ये तो रियल है, रियल पार्ट है, और ये 3 जो है ये इसका योटे के साथ है, ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है। तो ये इमेजिनरी इस तरह ये होगा, यानी ये होगा इमेजिनरी। ये इमेजिनरी है और ये जो पार्ट है ये है रियल। तो अब हमने ये मालूम कि 3 जो है इसके साथ योटा के साथ आना है, तो ये इसलिए इसका इमेजिनरी हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखेंगे, अपने साथ का एहतराम करें।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।